नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से मेरे YouTube चैनल पर। मैं उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और व्यस्त होंगे। साथियों, आप सभी जानते हैं कल की वीडियो में मैंने आपको बताया था कि हमारी जो सुनवाई होनी थी 6 दिसंबर को, वो हो नहीं पाई। और दिन के 12 बजे के आसपास तक हमको डेट मिल गई थी। 12 तारीख को, 12 तारीख की हमारी डेट थी जो इसके बाद सुनवाई होनी थी। और मैंने 12 बजे के बाद ही थोड़ी देर बाद वीडियो इसमें अपलोड कर दी थी और आप लोगों को बताया था कि 12 तारीख की डेट हमको मिल चुकी है। वीडियो अपलोड हो गई थी, बहुत सारे व्यूज़ उसमें आ गए थे, बहुत सारे आप लोगों ने कमेंट भी किए थे। इसके पश्चात हुआ क्या कि 1:50-55 के आसपास, यानी कि 2 बजे आप मान सकते हैं, 2 बजे वहाँ पर सरकार के वकील जाते हैं। वो वहीं पर थे जब हमको डेट मिल चुकी थी 12 तारीख की, लेकिन वो उसके बाद वहीं पर थे। और उन्होंने वहाँ पर इस डेट को आगे बढ़ाया और 16 तारीख का उन्होंने रखा कि 16 तारीख को इसकी सुनवाई कीजिए। तो 16 तारीख हमको डेट मिली है, क्योंकि मैं तब तक 12 तारीख आप लोगों को बता चुका था। इसलिए मैंने कमेंट के माध्यम से कमेंट में मेंशन कर दिया था कि 12 नहीं, अब 16 तारीख की डेट हमको मिल चुकी है। साथियों, मुझे थोड़ा सा इस बात का दुख भी है कि हमारे बीच के कुछ साथियों ने, जैसे कि मैंने सुनवाई के बाद तुरंत अब वीडियो अपलोड कर दी थी, हमारे बीच के कुछ साथियों ने मुझे कहा था कि आप लोगों को भ्रमित कर रहे हैं, आप मत बताइए लोगों को अब ये चीज़ें। लोगों तो देखिए, ऐसा है कि यूट्यूब में मुझे बहुत सारे लोग देखने लग गए हैं, बहुत सारे लोग देखते हैं, लोगों की उम्मीदें रहती है बहुत सारे लोगों की, अब क्या हुआ होगा, आज कुछ भी चीज़ें अपडेट होकर के आएगी, हम इस चैनल पर देखेंगे। तो मेरा फ़र्ज़ था कि मैं आप लोगों को बताऊं कि हमको डेट मिल चुकी है 12 तारीख की। और उसके बाद मैंने मेंशन किया था कि 16 तारीख की डेट मिल चुकी है। लेकिन कुछ साथियों ने कहा कि आप मत वीडियो डालिए, आप भ्रमित कर रहे लोगों को। साथियों, इसमें भ्रमित करने वाली कौन सी बात है, आप मुझे कमेंट करके बताइए। मैंने अपडेट आप लोगों को दिया है, तो इसमें भ्रमित करने की कौन सी बात है। अरे मैं नहीं तो कोई और आपको अपडेट करता, बहुत सारे यूट्यूब चैनल में आपको पता लग जाता कि अब आपको 16 तारीख की डेट मिल चुकी है। ऐसा मैं समझ नहीं पाया इन लोगों ने ऐसा क्यों कहा। लेकिन जो भी है, मुझे आप लोगों को अपडेट देना था। मैं किसी के दबाव में आकर के या किसी के कहने पर वीडियो नहीं बनाता हूँ। इस वीडियो में, इस प्लेटफॉर्म पर, अपने चैनल पर मैं जो कुछ भी बोलता हूँ ये मेरे स्वतंत्र और निजी विचार हैं। इसलिए मैं किसी के दबाव में आकर या किसी के कहने पर कोई वो नहीं करता हूँ। ये मेरे स्वतंत्र, मैं पूर्ण रूप से स्वतंत्र हूँ, अपने विचार आपको आपके बीच में रखता हूँ। इसलिए मुझे फ़र्क नहीं पड़ता कौन क्या बोलते हैं। लेकिन साथियों, आज मुख्य मकसद है वीडियो बनाने का। कल मैंने आपको बताया था कि इसके बाद 6 तारीख से और 16 दिसंबर के बीच में हम लोगों को क्या ठोस कदम उठाने चाहिए, हमारी क्या रणनीति होनी चाहिए, जिससे कि हम सरकार पर दबाव बना सके, क्योंकि दबाव बनाना ही पड़ेगा। अन्यथा यदि सरकार का इसमें कुछ भी हस्तक्षेप नहीं होता तो ये मामला मुझे नहीं लगता कि इतना लंबा चला जाता है ना। बहुत पहले इस मामले की सुनवाई हो जानी चाहिए थी। इसलिए अब हमको क्या करना चाहिए, तो कल शाम को हमने गूगल मीट के माध्यम से 2 व्हाट्सएप ग्रुप में हमने गूगल मीट की थी। और वहाँ पर हमारे कुछ बहुत ही जो संघर्षरत साथी हैं, बहुत सारे लोगों ने आपस में विचार विमर्श किया और उसके पश्चात हम इस निष्कर्ष पर पहुँचे हैं कि हमको, जैसे कि हमने 2 दिसंबर की रैली में लिखित रूप से और मौखिक रूप से दोनों तरह से ये घोषणा की थी कि यदि 6 तारीख को एलटी भर्ती की कोर्ट से बहाली नहीं होती है और परीक्षा परिणाम शीघ्र अतिशीघ्र जारी नहीं होता है, तो हम शिक्षा निदेशालय में अनिश्चितकालीन धरना देने के लिए बाध्य होंगे, समस्त एलटी अभ्यर्थी। ये हमने उस ज्ञापन में भी कहा था, बल्कि मेरे पास उस ज्ञापन का एक वो है भी, ये ज्ञापन क्योंकि मैंने ही तैयार किया था। इसमें मैंने ये चीज़ें मेंशन की हुई है कि हम जो है अनिश्चितकालीन धरना देने के लिए बाध्य होंगे। इसमें मैंने लिखा हुआ है, हमने लिखा हुआ है, सॉरी, मैंने तो, मैं शब्द ठीक नहीं होता है। इसलिए हम सब लोगों ने विचार विमर्श किया और इस निष्कर्ष पर पहुँचे कि अब हम लोग परसों सोमवार से, यानी कि 9 तारीख से हम लोग शिक्षा निदेशालय में अनिश्चितकालीन धरना देने के लिए तैयार रहें। हम सभी लोगों ने निष्कर्ष, ये विचार विमर्श किया है। और अब चूँकि आज मैं आपको बताना चाहता हूँ, कल शाम को हमारी जो गूगल मीट हुई थी उसमें हमने कहा था कि इस ग्रुप में जितने भी लोग इस समय ऐड हैं वो बताइए कि कौन कौन लोग शिक्षा निदेशालय में धरना देने के लिए तैयार हैं, जो आ सकते हैं देहरादून में। तो बहुत सारे साथियों ने अपने नाम नोट करवाए थे। मैं आपको बता देता हूँ, 30 से 35 नाम हमारे बीच में हो चुके हैं। ये नाम, उनका सब्जेक्ट, वो किस जनपद से हैं, ये सारी चीज़ें हमारे बीच में हैं। और अब मैं आप लोगों से भी अपील करता हूँ कि साथियों, अब वो समय आ चुका है। आपको सड़कों पर आना पड़ेगा, आपको संघर्ष करना पड़ेगा। ये लड़ाई किसी की व्यक्तिगत लड़ाई नहीं है, मैं पहले भी इस बात को कह चुका हूँ। एक सामूहिक लड़ाई है। और ये सोचिए कि मैं अपने लिए लड़ाई लड़ने जा रहा हूँ, अपने अधिकारों की रक्षा करने के लिए जा रहा हूँ। साथियों, ये मामला बहुत लंबा चले गया है।
मैं पहले भी इस बात को कह चुका हूँ और अभी भी इस बात को कह रहा हूँ कि गेस्ट टीचर हमारे लिए बहुत रिस्पेक्टेड हैं। पहले भी जो स्कूल में हैं भी अभी, और जो गेस्ट टीचर इस सीधी भर्ती में हमारे बीच परीक्षा में सम्मिलित हुए हैं, बहुत अच्छे मार्क्स उन लोगों के आ रहे हैं और संभवतः उनका चयन हो भी रहा है। सभी गेस्ट टीचर हमारे सम्मानित हैं, जो कोर्ट में जा रखे हैं वो भी सम्मानित हैं, लेकिन जो मांग उनकी है उसके हम सहमत नहीं हैं। इसलिए हम इसका विरोध कर रहे हैं कि आप किसी अन्य तरह से सरकार पर दबाव बनाइए, आप अपनी मांगें मनवाइए, लेकिन वेटेज को लेकर के हमारा विरोध रहेगा, क्योंकि हम लोगों ने सीधी भर्ती में मेहनत की है और उसका प्रतिफल हम लोगों को मिलना चाहिए। हमारे रोजगार पर कोई कुठाराघात करे ये हमको बिल्कुल बर्दाश्त नहीं है और इसके लिए हम किसी भी तरह से विरोध करने के लिए तैयार हैं। साथियों, मैं आपसे इतना कहना चाहूँगा कि परसों शिक्षा निदेशालय में जो हम लोगों का अनिश्चितकालीन धरना शुरू हो रहा है 9 तारीख से, उसमें आप सब लोग बढ़ चढ़कर हिस्सा लें। जितने जिस भी जनपद से आप हैं, इसमें गढ़वाल, कुमाऊं, दूर नज़दीक कुछ नहीं देखना साथियों, आना है तो आना है। चाहे आप अल्मोड़ा से हैं, नैनीताल से हैं, पिथौरागढ़ से हैं, उत्तरकाशी से हैं, हरिद्वार से हैं, कहीं से भी हैं, आपको आना है। मैं खुद टिहरी से जाऊँगा, ऐसा नहीं कि मैं देहरादून में रह के वीडियो बना रहा हूँ। जब भी ज़रूरत पड़ेगी, कहीं भी जाने की ज़रूरत पड़ेगी, कुमाऊं भी आने की ज़रूरत पड़ेगी, हम वहाँ भी आने के लिए तैयार हैं। कोई दिक्कत नहीं है, हम लोग आएंगे, क्योंकि संघर्ष करना पड़ेगा। इसलिए शिक्षा निदेशालय में जो धरना अब होने वाला है उसमें आप लोग आइए, क्योंकि 9 तारीख से ये कंटिन्यू चलता रहेगा। तो कुछ लोग 9 तारीख को, 10 तारीख को, 11 तारीख, जो जिस दिन आ सकता है आप लोग आइए, हमारा साथ दीजिए, संघर्ष कीजिए, और निश्चित रूप से कहीं ना कहीं इससे सकारात्मक चीज़ें निकल करके आएगी, सरकार पर दबाव बनेगा। और ऐसा ना हो, क्योंकि 16 तारीख को सुनवाई होनी है, तो 16 के बाद हमको बहुत लंबा इंतजार ना करना पड़े, इसलिए हम इस प्रकार का अब योजना बना रहे हैं, दबाव बनाने का प्रयास करेंगे। आपसे मैं इतना ही कहना चाहूँगा, आप लोग 9 तारीख को इस संघर्ष का साथी बने, जिससे कि हम जितने भी हमारे साथी हैं उन लोगों को भी एक हिम्मत मिल सके। क्योंकि साथियों वहाँ पर होता ऐसा है कि हम लोग जब धरना प्रदर्शन करेंगे वहाँ पर, अनिश्चितकालीन धरना जो हमारा है, तो 40 से 50 लोग तो हमको ऐसे वहाँ पर चाहिए कंटिन्यू, जो वहाँ पर बैठ सके, दिन भर बैठ सकें, दिन रात हर समय पर बैठे रहें। और 20 से 30 लोगों की टीम, कम से कम 20 लोगों की टीम हमारे ऐसी होगी जो इधर उधर जाने का काम करेंगे। जैसे सचिवालय में काम पड़ जाता है, सचिवालय जाएंगे, आयोग जाएंगे, अलग अलग जगह जाएंगे, जिससे भी मिलना होगा मंत्री इत्यादि से, तो वो लोग इस काम को संभालेंगे और बाकी लोग वहाँ पर धरना स्थल पर बैठे रहेंगे। इसलिए साथियों, मैं आपसे निवेदन करता हूँ कि आप सब लोग अब अपनी लड़ाई के लिए आगे आएंगे। आपको बोलने की ज़रूरत नहीं है कि यार आइए आइए, हमारा कोई ये वो नहीं है, व्यक्ति की लड़ाई थोड़ी है, तो सबकी लड़ाई है, अपने हक की लड़ाई है। और यदि हम लोग बैठ भी जाते हैं, 20-25 लोग हम बैठ भी जाते हैं, इससे कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, ये मैं आपको अभी स्पष्ट कर दे रहा हूँ। ऐसा है कि हमने 20-25 लोग कल के दिन बैठ जाएंगे, फिर आप लोग कहेंगे अरे क्या फ़ायदा रहा, आप बैठे, कुछ तो हो ही नहीं बैठने से। तो 20-25 लोगों से बैठने से कुछ भी नहीं होगा। आप अपने घरों से बाहर आइए, और अगर समस्या पर आप ध्यान केंद्रित अपना करेंगे तो समस्याएं सबकी है, बहुत निजी समस्याएं हैं सबकी, सब मुसीबत में है, सब परेशानी में है। लेकिन संघर्ष करने के बाद जो जीत आपको मिलेगी, उस दिन आप अपनी सारी समस्या को भूल जाएंगे और कहेंगे कि हाँ मैंने बहुत अच्छा काम किया है, मैंने संघर्ष किया है, और आपको अपने अधिकारों के लिए लड़ना आता है। साथियों, हमको केवल इतना करना है कि धरना स्थल पर पहुंचना है, जो हमारी योजना है उसके अनुरूप हमने कार्य करना है, और दबाव बनाने का कहीं ना कहीं सरकार पर प्रयास करना है। माननीय मंत्री जी अब इस बात को सोचेंगे कि एलटी अभ्यर्थी बहुत खुलकर अब विरोध करने लग गए हैं, और इनका परिणाम वास्तव में बहुत लेट हो चुका है, इनका परिणाम अब जारी किया जाना चाहिए। तो कहीं ना कहीं हम दबाव बनाने का प्रयास करेंगे मंत्री जी पे भी और सरकार के ऊपर भी, तो सकारात्मक चीज़ें निकल करके आएगी। आप सभी लोगों से मैं इतना कहूँगा कि आप लोग आगे आइए, और आज शाम को फिर से गूगल मीट की, जितने भी लोग मुझे देख रहे हैं और जो ग्रुप में ऐड हो रखे हैं, आज शाम को फिर से गूगल मीट में हमारी मीटिंग होने वाली है। और उस गूगल मीट में आप लोग अपना नाम, अपना सब्जेक्ट का नाम, जनपद का नाम, मोबाइल नंबर वहाँ पर नोट करवाइए, और जो लोग कमेंट के माध्यम से बता सकते हैं वो कमेंट करके बताइए कि मैं इस जनपद से हूँ, इस सब्जेक्ट से हूँ, और मैं देहरादून आने के लिए तैयार हूँ। अपना मोबाइल नंबर वहाँ पर छोड़ दीजिए ताकि मैं नोट कर पाऊँ। और जिस दिन आप आ सकते हैं, कोई 9 तारीख को आ सकते हैं तो 9 तारीख को, कोई 10 को तो 10 तारीख को, जिस दिन भी आप आ सकते हैं उस दिन को मेंशन करें, सर मैं इतनी तारीख को मौजूद हो जाऊँगा, वहाँ पर उपस्थित हो जाऊँगा, और ये मेरा मोबाइल नंबर है, ये मेरा सब्जेक्ट का नाम है। तो आपसे आज इतनी ही अपील थी। मुझे भरोसा है कि आप लोग आएंगे। अब आप लोग चुप नहीं बैठेंगे, घर में नहीं बैठेंगे, आप लोग अब घर से बाहर निकलेंगे और अपने संघर्ष के लिए हम सबका साथ देंगे, साथ में मिलकर के लड़ेंगे और जीतेंगे। आज के लिए इतना ही साथियों, धन्यवाद।